बेटा फिजियोलॉजी पेज नंबर 48 से आज हमने पढ़ना है लिम्फ एंड इंटरस्टिशियल फ्लूइड। लिम्फ क्या होता है बेटा, अगर कोई बच्चा देखना चाहे तो इससे पिछले वाला मेरा लेक्चर सुन ले। लिम्फ बहुत इंपॉर्टेंट है। लिम्फ आ सकता है ब्लड के अलावा, अगर कोई दूसरा फ्लूइड बॉडी में मौजूद है तो वो क्या होता है, लिम्फ, जो टिश्यूज़ को धोने का काम करता है। तो जो बच्चे चैनल पे नए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि बेटा मेरा चैनल सब्सक्राइब किया करें और उन बच्चों को बताया करें जो बिना फ़ीस के घर बैठे अच्छी तैयारी करना चाहते हैं और हर लफ्ज़ के बारे में नॉलेज हासिल करना चाहते हैं। तो आज बेटा हम पढ़ेंगे लिम्फ एंड इंटरस्टिशियल फ्लूइड। लिम्फ इज़ क्लियर, लिम्फ बिल्कुल शफाफ होता है। वाटरी अपीयरिंग, ज़ाहरी तौर पर पानी की तरह नज़र आता है। अपीयरिंग कहते हैं ज़ाहरी तौर पर। फ्लूइड है, माया है। फाउंड इन द लिम्फेटिक वेसल, और लिम्फेटिक वेसल में पाया जाता है। खून पाया जाता है बेटा ब्लड वेसल में, और लिम्फ पाया जाएगा लिम्फेटिक वेसल में। लिम्फ की नालियाँ अलग होती हैं, ब्लड की नालियाँ अलग होती हैं। ब्लड की नालियों को ब्लड वेसल कहेंगे, लिम्फ की नालियों को लिम्फेटिक वेसल्स कहेंगे। तो क्या हो गया इसका मुकम्मल तर्जमा, लिम्फ शफाफ है, पानी की तरह दिखने वाला माया है जो लिम्फेटिक वेसल में पाया जाता है। इंटरस्टिशियल फ्लूइड एंड लिम्फ बोथ क्लोजली रिजेंबल। इंटरस्टिशियल फ्लूइड और लिम्फ दोनों के दोनों क्लोजली रिजेंबल हैं, बिल्कुल मुशाबे हैं। बोथ क्लोजली रिजेंबल ब्लड प्लाज्मा, और दोनों के दोनों ब्लड प्लाज्मा के भी मुशाबे हैं। ब्लड प्लाज्मा क्या होता है बेटा, अगर खून को थोड़ी देर के लिए रख दिया जाए तो उसके अंदर पीला पानी ऊपर आ जाता है, उसको क्या कहेंगे, ब्लड प्लाज्मा। तो लिम्फ, इंटरस्टिशियल फ्लूइड और ब्लड प्लाज्मा तीनों के तीनों रिजेंबल हैं, मुशाबे हैं। इसमें किसमें, कंपोजिशन में, इन कंपोजिशन। तो अगर उनके अंदर देख लिया जाए कि ब्लड में क्या, ब्लड प्लाज्मा में क्या है, लिम्फ में क्या है और इंटरस्टिशियल फ्लूइड में क्या है, तो तीनों की कंपोजिशन तकरीबन सेम मिलेगी। द मेन डिफरेंस इज दैट दे कंटेन द लोअर परसेंटेज ऑफ प्रोटीन देन डज प्लाज्मा। तो मेन डिफरेंस क्या है कि इसमें प्रोटीन की जो परसेंटेज है वो लो होती है प्लाज्मा की निस्बत। प्लाज्मा में प्रोटीन ज़्यादा होती है और लिम्फ में प्रोटीन की परसेंटेज क्या होती है, कम आती है। सिर्फ ये एक डिफरेंस है। लिम्फ इज़ आइसोटोनिक एंड ऑलमोस्ट आइडेंटिकल इन केमिकल कंपोजिशन टू इंटरस्टिशियल फ्लूइड। कहता लिम्फ क्या है, आइसोटोनिक। आइसोटोनिक मैंने बताया था, आइसोटोनिक क्या होता है बेटा, जो सेम हो। हाइपोटोनिक होता है जिसमें कम हो कोई चीज़ की मकदार, हाइपरटोनिक होता है जिसमें ज़्यादा हो। लेकिन आइसो का मतलब क्या होता है, सेम। आइसोटोनिक सोल्यूशन मेरे चैनल पे आप सर्च कर सकते हैं, आइसोटोनिक सोल्यूशंस के ऊपर मैंने पूरा लेक्चर दिया हुआ है। तो लिम्फ क्या है, सेम होता है, आइसोटोनिक होता है और केमिकली भी आइडेंटिकल होता है। आइडेंटिकल मीन बिल्कुल मुशाबे, सेम होता है केमिकल कंपोजिशन में तो इंटरस्टिशियल फ्लूइड के। अच्छा, इंटरस्टिशियल फ्लूइड क्या होता है बेटा, सेल के बाहर एक माया होता है, सेल के गिर्द गिर्द, उसको क्या कहेंगे, इंटरस्टिशियल फ्लूइड। ठीक है, और लिम्फ और इंटरस्टिशियल फ्लूइड दोनों आइसोटोनिक होते हैं और आइडेंटिकल होते हैं। व्हेन कंपैरिजंस आर मेड बिटवीन द टू फ्लूइड्स टेकन फ्रॉम द सेम एरिया ऑफ द बॉडी। कहता है जब दो फ्लूइड्स का आप मुआजना करते हो, कंपैरिजन करते हो और एक सेम एरिया से लिया गया हो, तो लिम्फ और इंटरस्टिशियल फ्लूइड क्या मिलेंगे, आइसोटोनिक। क्या मिलेंगे, आइसोटोनिक, सेम मिलेंगे। ठीक है, बस ब्लड प्लाज्मा जो है, खून के अंदर जो पीला पानी होता है, उसमें डिफरेंस है कि उसमें प्रोटीन की मकदार ज़्यादा होती है और इंटरस्टिशियल फ्लूइड और लिम्फ के अंदर जो है वो प्रोटीन की परसेंटेज कम होती है। बस ये मेन डिफरेंस है। ये बेटा आ गया है आपका नीचे पूरी पिक दिखाई है उन्होंने। ये रेड पे निशान है ब्लड कैपिलरीज, देखो रेड पे भी निशान है और ब्लू पे भी निशान है। रेड वाली क्या है, ब्लड कैपिलरीज जो साफ खून लेके आ रही हैं, और ब्लू वाली क्या हैं, वेन्स हैं जो गंदा खून, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जा रही हैं। तो ये हमेशा जो है बेटा, जो इंतहाई गहरा होगा उसमें ऑक्सीजन होगी। गहरे रंग का लाल खून जो नज़र आएगा, वेन्स नज़र आएंगी, आर्टरीज नज़र आएंगी, तो उनमें क्या होगा, आपका साफ खून। जो इंतहाई शफाफ खून होता है उसका इंतहाई कलर रेड हो जाता है, और जैसे ही खून में कार्बन डाइऑक्साइड हो जाती है तो पर्पलिश कलर का हो जाता है, रेड नहीं रहता। ठीक है, तो ये जो ब्लू कलर की दिखाई हैं ये वेन्स हैं, और जो रेड कलर की दिखाई हैं ये आर्टरीज हैं। ये देखो आर्टरीज पे लगा दिया, अब आगे रेड पे क्या लगा दिया, आर्टरीज। और इनके साथ साथ क्या है बेटा, ये लिम्फेटिक वेसल, लिम्फेटिक कैपिलरीज। पीली वाली, येलो जो दिखाई हैं वो क्या है आपकी, लिम्फेटिक कैपिलरीज हैं। ठीक है, और उसके अलावा जो इसके
साथ साथ ये जो येलो या इधर दिखाया गया है ये पिंक सा, ये क्या है? इंटरस्टिशियल फ्लूइड। क्या है ये? इंटरस्टिशियल फ्लूइड दिखाया गया है। और ये पूरा का पूरा निज़ाम समझा दिया है। ये जो ब्लू सी हैं ये क्या हैं? वेन्स, वेन्यूल्स। ठीक है, तो इससे डिफरेंस पता चलता है। जो बिल्कुल रेड हैं वो ब्लड है उनमें ऑक्सीजन वाला, जो ब्लू हैं उनमें ब्लड है कार्बन डाइऑक्साइड वाला, जो येलो हैं उनमें क्या है? आपका लिम्फ। ठीक है, और ये लिम्फेटिक कैपिलरीज हैं। ठीक हो गया, तो ये डिफरेंस पता चल जाएगा आपको। तो फंक्शन ऑफ लिम्फेटिक सेल, जो लिम्फेटिक सेल हैं वो काम क्या करते हैं ये हम पढ़ते हैं बेटा। बार बार लिम्फेटिक सेल पढ़ते जा रहे हैं, तो ये काम क्या करते हैं? द लिम्फेटिक्स प्ले अ क्रिटिकल रोल इन न्यूमरस इंटर रिलेटेड होम्योस्टैटिक मैकेनिज्म। ये बहुत प्यारी बात है बेटा, समझने वाली है कि लिम्फेटिक्स जो है वो अहम किरदार अदा करते हैं। क्रिटिकल रोल क्या होता है? अहम किरदार अदा करते हैं। न्यूमरस, कई सारे, इंटर रिलेटेड, जो आपस में जुड़े हुए होते हैं। होम्योस्टैटिक मैकेनिज्म, होम्योस्टेसिस के जो तरीकाकार हैं उनके लिए। होम्योस्टेसिस क्या होता है बेटा? होम्योस्टेसिस की तारीफ है बैरूनी माहौल में तब्दीलियां आने के बावजूद अंदरूनी माहौल में एतदाल और तवाज़न कायम रखना क्या कहलाता है? होम्योस्टेसिस। तो आपकी बॉडी में बेटा होम्योस्टेसिस चल रहा है। बाहर चाहे सर्दी हो चाहे गर्मी हो, अंदर का दर्जा हरारत कितना रहता है? 37 डिग्री सेंटीग्रेड। ये क्या है? होम्योस्टेसिस। अगर ज़्यादा पानी पियोगे यूरिन सुसु भी ज़्यादा आ जाएगा और एक्स्ट्रा वाटर निकल जाएगा। ठीक है, ज़्यादा चीनी खाओगे तो ज़्यादा इंसुलिन पैदा हो जाएगी और एक्स्ट्रा चीनी निकल जाएगी और आपकी बॉडी में जो मिकदार है 1 ग्राम पर लीटर ही रहेगी। इस मैकेनिज्म को क्या कहते हैं? होम्योस्टेसिस। ना चीज़ों को कम होने दिया जाता है ना ही ज़्यादा, एक मिकदार के मुताबिक रखा जाता है, उसको हम क्या कहते हैं? होम्योस्टेसिस। तो होम्योस्टैटिक जो मैकेनिज्म है उसको कंट्रोल करने में बहुत अहम किरदार अदा करता है कौन? आपका लिम्फेटिक सेल्स। प्रोटीन दैट अकोमुलेट इन द टिश्यूज स्पेसिस, वो प्रोटीन जो टिश्यू की स्पेसिस में इकट्ठी हो जाती हैं, कैन रिटर्न टू ब्लड ओनली विया लिम्फेटिक्स, वो ब्लड में वापस सिर्फ और सिर्फ लिम्फेटिक्स के ज़रिए ही आती हैं। ठीक है, वही सेल इनको वापस लाते हैं, अदरवाइज इनको वापस नहीं ला सकता कोई भी। तो अगर टिश्यूज़ के अंदर बेटा प्रोटीन फंसी रह जाएगी, टिश्यूज़ अपना काम करना बंद कर देंगी और फिर आपका जो है टिश्यूज़ धुल नहीं सकेंगी, टिश्यूज़ वाश नहीं हो सकेंगे। टिश्यूज़ को धोना, वाश करना, बाथ करवाना किसका काम है? आपका लिम्फेटिक सेल्स का। ठीक है, तो टिश्यूज़ के अंदर जो प्रोटीन है वो अपने अंदर हल करेगा और वापस ब्लड में पहुंचा देगा और ब्लड के ज़रिए घूमती हुई वो प्रोटीन कुछ यूरिन के ज़रिए और कुछ जिगर से होती हुई, लीवर से होती हुई पखाने के ज़रिए खारिज हो जाएगी। ठीक है, लैक्टियल्स क्या है? लिम्फेटिक इन द विलाई ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन। अच्छा बेटा, ये बात समझने वाली है। छोटी आंत जो है ना उसमें फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं, उंगली की तरह के उभार, बारीक बारीक, जैसे तौलिए के देखे हों, ओजड़ी में भी देखे होंगे आपने। तो इस तरह के होते हैं, उनको क्या कहते हैं? विलाई कहते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन में भी होते हैं, लेकिन ये स्मॉल इंटेस्टाइन के जो विलाई है ना वो बहुत छोटे होते हैं, माइक्रोस्कोपिक है, माइक्रोस्कोप से नज़र आते हैं, ऐसे नज़र नहीं आते। उनके ज़रिए जो भी खाना आप खाते हो वो ब्लड के अंदर जज़ब होता है, तो उनको क्या कहते हैं? विलाई। क्या कहते हैं? स्मॉल इंटेस्टाइन, छोटी आंत में जो विलाई हैं उनके अंदर जो लिम्फेटिक्स है उसको क्या कहते हैं हम? लैक्टियल्स। क्या कहते हैं? सर्व एन इम्पोर्टेंट फंक्शन इन द अब्जॉर्प्शन ऑफ फैट्स एंड अदर न्यूट्रिएंट्स। ये बहुत अहम खिदमत सरंजाम देते हैं, सर्व करते हैं। जो चिकनाइयाँ हैं, फैट्स हैं और दूसरे न्यूट्रिएंट्स, खुराक के अज्जा हैं, उनके जज़ब होने में अहम किरदार अदा करते हैं। लैक्टियल्स का भी पता चल गया। कोई पूछ सकता है वाइवा में लैक्टियल्स क्या होता है? आपने बताना है जो छोटी आंत के विलाई हैं उनमें जो लिम्फेटिक्स हैं या लिम्फ के सेल हैं उनको क्या कहेंगे हम? लैक्टियल्स। और वो काम क्या करते हैं? तो आपने बताना है कि जो फैट है और दूसरे खुराक के न्यूट्रिएंट्स हैं, अदर न्यूट्रिएंट्स हैं, उनको जज़ब होने में अहम किरदार अदा करते हैं। ठीक हो गया, तो ये फंक्शन है बेटा। ये लंबा थोड़ा सा इसलिए हो जाता है कि मैं हर लफ्ज़ को समझाता हूँ, आपको कम से कम लफ्ज़ों की समझ तो हो ना। कोई पूछ लेता है कि लिम्फेटिक्स क्या होते हैं, लैक्टियल्स क्या होते हैं, तो आपको पता हो। फिर कोई पूछ ले होम्योस्टेसिस क्या होता है, तो आपने बताना। होम्योस्टेसिस की तारीफ़ लिख लेनी है उर्दू में भी और इंग्लिश में भी। इंग्लिश में क्या है? ड्यूरिंग द फ्लक्चुएशंस ऑफ एक्सटर्नल इन्वायरमेंट मेंटेन द इंटरनल इन्वायरमेंट। फ्लक्चुएशंस कहते हैं उतार चढ़ाव। बैरूनी माहौल में उतार चढ़ाव के बावजूद अंदरूनी माहौल को मेंटेन रखना, बरकरार रखना, कायम रखना क्या कहलाएगा? होम्योस्टेसिस। ठीक है, तो ये था आपका बेटा फंक्शन ऑफ लिम्फ। फिर लोकेशन ऑफ लिम्फ नोड्स। लिम्फ नोड कहाँ कहाँ पाए जाते हैं बॉडी के अंदर, ये आपने बेटा, ये इंपॉर्टेंट है, ये पिक्चर भी बना रखी है।
तो बॉडी में कहाँ कहाँ पाए जाते हैं लिम्फ नोड? तो ये लिम्फ नोड बेटा ये देख लें, बॉडी के अंदर गर्दन के पास है, इसको सर्वाइकल नोड कहेंगे, ठीक है। उसके बाद ये गर्दन से थोड़ा सा नीचे आ जाएगा, इसको लिम्फ वेसल। फिर ऑक्सिलरी नोड, ये बगल के अंदर ऑक्सिलरी नोड है। और उसके बाद ये आपका स्प्लीन तिल्ली में है। और डायाफ्राम, डायाफ्राम बेटा ये जो पसलियों के नीचे मसल्स की एक तह है बिल्कुल पसलियों के नीचे, दिस इज कॉल्ड डायाफ्राम, ठीक है। डायाफ्रैगम नहीं पढ़ना है, इसको क्या पढ़ना है? डायाफ्राम। ये जी इसमें साइलेंट है। वो एक बंदा था ना, वो सिगरेट जलाई भी नहीं थी, तो अपने बाप के डर से ऐसे ही सिगरेट पी रहा था बगैर जलाए हुए। उससे किसी ने पूछा, हाँ भाई क्या कर रहे हो, ये सिगरेट जला तो लो, ऐसे पिए जा रहे हो। कहता अब्बे दे डर तो साइलेंट से लाई हुई है, अब्बे दे डर तो ये वो साइलेंट पे लगा हुआ है जी। इसमें डायाफ्रैगम नहीं पढ़ना बेटा, डायाफ्राम पढ़ना, ठीक है। साइलेंट ना भूले अब आपको, इस पे मैंने जोक भी सुना दिया। तो थाइमस है, ये देखें, ये स्टर्नम के करीब है। फिर उसके बाद लिम्फ वेसल आ जाएंगी, स्प्लीन तिल्ली को कहते हैं। ये यहाँ सारे लिम्फ नोड हैं, यहाँ लिम्फ बहता है इसमें, ठीक है। विद द एक्सेप्शन ऑफ कंपैरेटिवली फ्यू सिंगल मोस्ट ऑफ द लिम्फ नोड्स अकर इन ग्रुप्स। कहता कुछ एक्सेप्शन कहते हैं के अलावा, एक्सेप्शन कहते हैं कुछ नोड्स के अलावा बाकी जितने भी नोड्स हैं वो ग्रुप्स में या क्लस्टर्स में पाए जाते हैं। ग्रुप कहते हैं काफ़ी चीज़ों का मजमुआ, ग्रुप हो गया। क्लस्टर कहते हैं गुच्छे को, गुच्छों की शक्ल में या ग्रुप्स की शक्ल में पाए जाते हैं इन सर्टेन एरियाज़ का, बहुत सारे एरियाज़ में। कुछ के अलावा कंपैरेटिवली फ्यू सिंगल हैं, बाकी सारे मोस्ट लिम्फ नोड जो हैं वो ग्रुप्स की शक्ल में, क्लस्टर्स की शक्ल में पाए जाते हैं कुछ एरियाज़ में। द ग्रुप लोकेशन ऑफ ग्रेटेस्ट केमिकल इंपॉर्टेंस आर एज फॉलोज। कहता है ये जो ग्रुप लोकेशन है, ग्रुप की जो लोकेशन है जहाँ ये ग्रुप पाए जाते हैं वो बहुत केमिकल इंपॉर्टेंस रखती है, जो कि मदरजा झेल है। ख़ास तौर पर नीचे लिखा हुआ पार्टिकुलर लिम्फ नोड्स, ख़ास तौर पर लिम्फ नोड जो बहुत अहमियत के हामिल हैं। और आ जाएगा सब मेंटल एंड सब ऑक्सिलरी ग्रुप। सब मेंटल कहते हैं दिमाग में, दिमाग के नीचे, मेंटल का मतलब, मेंटल का लफ्ज़ जहाँ आ जाएगा दिमाग, दिमाग के नीचे वाले। और सब ऑक्सिलरी जो आपके बगल के नीचे वाले नोड्स हैं वो बहुत ग्रुप्स अहम हैं। फिर आ जाएगा सुपरफिशियल सर्वाइकल लिम्फ नोड, सुपरफिशियल कहते हैं जो जिल्द के ऊपर ऊपर होंगे, करीब करीब होंगे, जो गर्दन के करीब हैं जिनको सर्वाइकल कहते हैं, वहाँ वाले नोड्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। और सुपरफिशियल क्यूबॉइटल और सब एट्रो क्लियर लिम्फ नोड, सम सुप्रा एट्रो क्लियर लिम्फ जो लिम्फ नोड हैं ये बहुत ज़्यादा अहम है, इम्पोर्टेंट हैं, इनके नाम याद करने हैं। फिर आ जाएगा ऑक्सिलरी लिम्फ नोड, ये बगल के करीब दिखाया गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं। और इंग्विनल लिम्फ नोड्स, इंग्विनल लिम्फ नोड्स जो हैं ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। ये बॉडी के अंदर बेटा कुछ दिखाए गए कुछ नहीं दिखाए गए, जिसको अगर इनका डाउट हो कि ये कहाँ कहाँ पाए जाते हैं वो ये नेट पे लिखेगा, सर्च कर लेगा और आपको फ़ौरन से पता चल जाएगा। आपने इनके नाम ही याद रख लेने, ठीक है। फंक्शन ऑफ लिम्फ नोड, लिम्फ नोड का काम क्या है? लिम्फेटिक्स यानी लिम्फ सेल का तो फंक्शन आपने देख लिया था, अब आपने देखना है बेटा लिम्फ नोड का काम क्या है। लिम्फ नोड परफॉर्म टू डिस्टिंक्ट फंक्शन। लिम्फ नोड जो है वो दो अहम काम करते हैं, डिफेंस एंड हीमाटोपोसिस। डिफेंस एंड हीमाटोपोसिस, डिफेंस का मतलब क्या होता है? दिफा देना बेटा, जो नुकसानदेह माइक्रो ऑर्गेनिज्म आपकी बॉडी में इंटर होते हैं उनको मार देना और आपको बीमारियों से बचाना, वो क्या कहलाता है? डिफेंस। क्या कहलाता है? और ये इसमें जो आपका लिम्फ है ये इसमें मोस्टली वाइट ब्लड सेल होते हैं और ये पुलिस सिस्टम है आपकी बॉडी का और ये आपको बचा के रखता है। और फिर दूसरा क्या है इसका काम? होम्योस्टेसिस। क्या है इसका काम? सॉरी, हीमाटोपोसिस। हीमाटोपोसिस क्या होता है? जो आपकी रेड बोन मैरो है, खून की जो गुद्दा होता है जिसको कहते हैं रेड बोन मैरो, उसके अंदर खून के रेड ब्लड सेल्स का बनना क्या कहलाता है? हीमाटोपोसिस। क्या कहलाता है? ठीक है। डिफेंस फंक्शन क्या है? फिल्ट्रेशन करवाता है, छानता है, जो नुकसानदेह बेकार चीज़ें हैं उनको फिल्टर करवाना भी किसका काम है? आपका लिम्फ नोड का। और फैगोसाइटोसिस, फैगोसाइटोसिस बेटा बहुत प्यारा अमल है। फैगोसाइटोसिस कहते हैं किसी चीज़ को निगल लेना। हमारे सेल जो नुकसानदेह चीज़ आएगी उसको निगलेंगे, निगल के उसको मार देंगे, उसके अंदर से भी जो कारामद चीज़ें हैं उनको बचा लेंगे और जो बेकार चीज़ें उनको निकाल देंगे। इस अमल को क्या कहते हैं? फैगोसाइटोसिस। फैगोसाइटोसिस आगे दो किस्म का होता है, एक फैगोसाइटोसिस और एक होता है पाइनोसाइटोसिस। लिक्विड चीज़ों को निगलना पाइनोसाइटोसिस और सॉलिड चीज़ों को निगलना
फैगोसाइटोसिस, ठीक है, तो निगल लेगा और उनको मार देगा, तो ये क्या है, डिफेंस। और उसके बाद आ जाएगा अपना हीमाटोपोसिस। हीमाटोपोसिस मैंने बताया है, द लिम्फेटिक टिश्यूज ऑफ लिम्फ नोड्स सर्व एज द साइट ऑफ द फाइनल स्टेज ऑफ मैच्योरेशन ऑफ सम टाइप ऑफ लिम्फोसाइट्स। कहता जो लिम्फेटिक टिश्यूज़ हैं लिम्फ नोड्स की, वो खिदमत सर अंजाम देती हैं। ये वो जगह है जहाँ फाइनल स्टेज है किसकी, जो कुछ लिम्फोसाइट्स हैं उनके मैच्योर होने की, जवान होने की। लिम्फोसाइट्स क्या होते हैं बेटा, लिम्फ के सेल क्या कहलाएंगे, लिम्फोसाइट्स, यानी कि वाइट ब्लड सेल्स। एंड मोनोसाइट्स, और मोनोसाइट्स के जवान होने की जगह है दैट है माइग्रेटेड फ्राम द बोन मैरो, जो कि बोन मैरो से आए हैं। कहाँ से आए हैं, ठीक है, हड्डियों के गुद्दे से आए हैं। और इनके जवान होने की जो जगह है वो आपके क्या हैं, लिम्फेटिक टिश्यूज और लिम्फ नोड्स हैं, वहाँ जवान होंगे। आपके रेड बोन मैरो ने ब्लड तो बना दिया, कौन से, लिम्फोसाइट्स और मोनोसाइट बना तो दिए, लेकिन वो जवान कहाँ होंगे, आके आपके लिम्फेटिक टिश्यूज और लिम्फ नोड में। कोई पूछ लेता है कि ये लिम्फोसाइट्स मोनोसाइट बनते कहाँ हैं, तो आपने बताना है बोन मैरो। फिर ये कहाँ हिजरत करते हैं, माइग्रेटेड कहाँ होते हैं, ये आपके लिम्फ नोड्स में और लिम्फेटिक टिश्यूज़ में, और वहाँ आके क्या होते हैं, ये जवान होते हैं। क्या होते हैं, और जवान होकर अपना काम दिखाते हैं। ठीक हो गया, तो ये था क्या आपका बेटा हीमाटोपोसिस। और इसके बाद आपका चैप्टर 3 स्टार्ट होगा ब्लड का। हमने लिम्फ को बड़ी तसल्ली से 2 लेक्चर्स में देखा है बेटा, तो इसके बाद ब्लड स्टार्ट हो जाएगा आपका। ब्लड भी इसी तरह का एक फ्लूइड है लिम्फ की तरह का, तो अगले लेक्चर में इंशाल्लाह हम वो पढ़ेंगे। अगर मेरी बातें समझ में आती हैं बेटा तो अपने दोस्तों को मशवरा दें ताकि वो मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक किया करें, शेयर किया करें और कमेंट्स भी किया करें अच्छे अच्छे। इससे मेरी हौसला अफजाई होती है। मेरा वॉच टाइम बढ़े ना बढ़े, मेरे सब्सक्राइबर आएँ या ना आएँ, मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता बेटा। मैंने ये चैनल सिर्फ इसलिए बनाया है कि बच्चे इससे इस्तिफ़ादा हासिल करें। आपके सब्सक्राइब करने से और आपके लाइक और शेयर करने से मुझे थोड़ा सा हौसला मिलेगा। ठीक है बेटा, आज के लिए इतना ही, मिलेंगे इंशाल्लाह अगले लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।